हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पर्सनैलिटी और मौत का आपस में क्या ताल्लुक होता है। एक रिसर्च यूनिवर्सिटी की एक रीसेंट रिसर्च के ज़रिए इन दोनों के आपस में लिंक को बयान किया गया है कि किस तरीके से पर्सनैलिटी और मौत आपस में जुड़े हुए होते हैं। इससे बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मौत जो होती है ये एक आनी तो आनी है, ये आकर रहेगी, लेकिन इसका एक ताल्लुक है, इसका एक किसी न किसी अदर फैक्टर्स के साथ रिलेशन होता है। आपकी सेहत के साथ सबसे बड़ी बात है। अगर आप बाहर का खाना खाएंगे, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएंगे, फास्ट फूड ज़्यादा खाएंगे या अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आप बीमार जल्दी हो जाएंगे, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी और आप जल्दी मर जाएंगे। इसीलिए हमारी जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो 60-65 है, 60 के आसपास घूम रही है, 60 के आसपास घूम रही है, ठीक है। जबकि डेवलप वर्ल्ड के अंदर ये रेशो 75 से 80 साल चली गई है। 75 से 80 साल तक लोग एवरेज जिंदा रह रहे हैं। इसलिए वहाँ पर सेकंड करियर की बातें भी हो रही हैं कि जैसे 60 साल की उम्र में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद भी वो इतने एनर्जेटिक होते हैं कि उनको दूसरा करियर शुरू करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर ये बातें हो रही हैं। और दूसरा एक बात समझने की भी है कि जो डेवलप वर्ल्ड है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ज़िंदा रहने की उम्र 75 से 80 साल है। और जितने भी वो ममालिक जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50-60 साल 50-60 साल है, वो गरीब ममालिक हैं, वो दरमियानी आमदनी के ममालिक हैं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपनी मौत के ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं एक हद तक। लेकिन एक और चीज़, सेहत से मुतालिक तो आपको पता ही है कि सेहत से मुतालिक आप जब भी कोई बात करेंगे तो आप कहेंगे कि देखिए, अच्छा खाएंगे तो आप ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहेंगे, और अगर आप अच्छा नहीं खाते तो आप जल्दी बीमार होंगे और जल्दी मर जाएंगे। लेकिन एक रीसेंट रिसर्च आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ लिमेरिक ने की है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। उसमें ये बताया गया है कि जिन लोगों के अंदर एक खूबी ऐसी होती है, कॉन्शियस, ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका मतलब है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग, अपना काम मुकम्मल करने वाले लोग, अपना काम ड्यूटी से करने वाले लोग, अपना काम जिम्मेदारी से करने वाले लोग। जो लोग कॉन्शियस के स्कोर में हाई होते हैं, ज़्यादा अपना काम अच्छा करते हैं, थारोली करते हैं, ड्यूटी के साथ करते हैं, वो लोग ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। और जो लोग इस खूबी से महरूम होते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं। कितना जल्दी मर जाते हैं? अकॉर्डिंग टू रिसर्च 40% का असर है। 40% जल्दी मरते हैं वो लोग जो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं रखते, जो अपना काम मुकम्मल नहीं करते, जो अपना काम ड्यूटी से नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते हैं, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, अपने आप का सेल्फ कंट्रोल है, अपने आप को अपने ऑर्गेनाइज रखा हुआ है, अपना काम मुकम्मल करते हैं, वक्त पे करते हैं, तो आप 40% ज़्यादा ज़िंदा रह सकते हैं। ये ऐसे ही है कि आप समझ लीजिए कि अगर आप 50 साल की उम्र में अगर ये काम करते हैं, तो आप 50 साल की उम्र में जो आम आदमी मरता है, तो आप उससे 20-30 साल बाद मरेंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई साइंटिफिकली ये नहीं है, लेकिन ये एक रिसर्च है। लेकिन इस रिसर्च के अंदर बताया गया है कि ऐसा होता क्यों है। होता है इम्यून सिस्टम की वजह से। आपकी जो अपनी मुदाफ़ियत, अपने मुकाबला करने की जो सलाहियत है, वो आपके जिस्म में बढ़ जाती है। जब आप अपने काम को काम समझते हैं, जिम्मेदारी से करते हैं, तो आपके अंदर अपने अंदर एक मुदाफ़ियत की, इम्यूनिटी की जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म मजबूत हो जाता है, बीमारियों के ख़िलाफ़ मजबूत हो जाता है और वो मायूस नहीं होता। लेकिन एक और पर्सपेक्टिव भी इसके साथ आप जुड़ा हुआ है, वो ये कि आप इससे ये बात भी ले सकते हैं कि आपको उम्मीद में रहना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए। आप जो काम भी करें, छोटा काम करें, बड़ा काम करें, उसको मुकम्मल करें, वक्त पर करें, ड्यूटीफुल करें, थारोली करें, तो आप क्या होगा, मायूस नहीं होंगे। और जो ये काम ऐसे नहीं करता, ऑब्वियसली वो अपने काम को काम नहीं समझ रहा होता,
काम को कमज़ोर समझ रहा होता है, माठा समझ रहा होता है, या कोई भी वजह हो सकती है जिसके नतीजे में वो क्या होता है, मायूस हो जाता है। तो अगर आप अपने आप को मायूसी से भी बचाना चाहते हैं तो भी आपको अपना काम वक्त पे करना पड़ेगा, अपना काम थॉरोली करना पड़ेगा, ड्यूटी के साथ करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप ज़रूर ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकेंगे। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपके पास एक तरीका है कि आप किस तरीके से अपने मौत के वक्त को ज़्यादा देर तक टाल सकते हैं। थैंक यू।